पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत कशीदगी है। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की अपील की थी। बंद कमरे में बैठक हुई और इस बैठक में पाकिस्तान ने पुराना कश्मीर राग गाया। भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए जाने का रोना भी रोया, लेकिन फिलहाल उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कुछ हासिल नहीं हुआ है। एक तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। यूएन में भारत के साबिक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन ने इस मीटिंग में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार हुई है ये बताया, और आज इस टॉपिक पर अपने खास मेहमानों से बात करेंगे और समझें कि आखिर पाकिस्तान दुनिया के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल क्यों करता है और क्यों उसे मुंह की खानी पड़ती है। Once Pakistan made its case, there was no outcome, which means that the council refused to buy its case. That's a fairly substantial setback for any country which has been working with the 15 countries for several months, but finds that what it wants is not being accepted by them. Because if it was something was accepted, what happens is usually the President of the Security Council walks out. This is the lowest form of response. Let me tell you, in the Security Council, the way the responses work is, highest is a resolution, after that a presidential statement, after that a press statement, and the last format is a oral statement by the President of the Security Council to the press. None of these four modalities came into being. So you can see that it has failed to gain any purchase of a limited nature also, despite all its efforts. तो आपको बता दें कि कल यूएनएससी की बैठक हुई थी और पाकिस्तान भारत की तरफ से यहाँ अपनी अपनी बात रखी गई। बंद कमरे में पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। एक बार फिर से पाकिस्तान यहाँ अपना रोना रोता हुआ नजर आया, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। यूएन की तरफ से कुछ ऐसा तबसरा नहीं किया गया और सीधे तौर पर अगर माना जाए तो यह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का राग और भारत के खिलाफ लगातार इंटरनेशनल मंच पर एक तरीके से जहर उगलने की कोशिश करता रहा है और भारत के ऊपर कई इल्जाम लगाता रहा है। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी का जो फैसला हिंदुस्तान ने लिया है और पानी को बंद कर दिया गया, उसको लेकर भी यहाँ पाकिस्तान के जरिए अपना रोना रोया गया। लेकिन क्या इंटरनेशनल मंच पर वो भारत की छवि को धूमिल करना चाहता है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अपने मंसूबे में कितना कामयाब हो पाएगा? जबकि आतंकवाद को लेकर चौतरफा गिरा पाकिस्तान लगातार दीगर ममालिक का भी निशाने पर रहता है, उसकी मजम्मत की जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से पहलगाम अटैक को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान का इसमें हाथ सामने आया है, कूटनीतिक तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रही है, मिलिट्री एक्शन होगा, इसको लेकर भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ इंटरनेशनल मंच पर अपनी कहीं ना कहीं जो बेकारी है, जो कारगुजारी है, उसका रोना रोता हुआ नजर आया है और एक बार फिर से हिंदुस्तान को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। लेकिन कल हुई मीटिंग से ये बहुत वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की किस तरह की यहाँ अभी स्ट्रैटेजी है और कितना मजबूत पाकिस्तान है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरजमी के लिए किया जाता है, ये तमाम मुद्दे हैं। और 2022 में ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है।